एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व देम। बिकॉज जेईबीआरटी में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको प्रोजेक्शन, सरफेस काउंटिंग, मिरर इमेज, और इसके अलावा आपको आर्किटेक्चर, अगर आप देखोगे उसमें एप्टीट्यूड में ही अगर मैं बात करूं, फेमस आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क, वहां पे आप देखोगे तो हर बार फेमस आर्किटेक्ट रिपीट ही होते हैं। तो ये पार्ट आपको कवर करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। बाकी इसके बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या है, इन सारी चीजों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, जो आप सर्च करेंगे तो वहां पे मिलेगा हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क्स इन जेई पेपर 2A। सो आप वो वाईटी पे देख सकते हैं आप। सो उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको पूरा स्ट्रेटजी भी डिस्कस किया कि हाउ टू अचीव 99 प्लस परसेंटाइल, या ये सब मेडिकल परसेंटाइल कैसे अचीव होगा, और उसको आप कर भी सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा कि उन पेपर को या ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। और ये रिपीटेड प्रॉब्लम है, आपको हर बार दिखेंगे ही। ओके, सो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए, आपको आज के सेशन से 3 to 4 प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं जेई पेपर 2A में। सो पहला प्रॉब्लम अगर हम देंगे, तो पहले मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ मैथमेटिक्स का। ये मैंने लास्ट सेशन में भी शेयर किया था। यहाँ आप देखोगे आपके लिए ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, तो एक प्रॉब्लम आपको ज्योमेट्री से मिलेगा। और मतलब ज्योमेट्री से एक एक क्या मिनिमम 6 to 7 प्रॉब्लम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ज्योमेट्री बहुत अच्छा करना है। फिर डिफरेंशिएशन से भी आपको 6 to 7 प्रॉब्लम मिलेंगी। यानी टोटल अगर मैं बात करूं 25 प्रॉब्लम्स आपको जो भी मिलेंगे, उसमें से आपको 12 यानी 10 to 12 प्रॉब्लम जो आपको मिलेगा वो ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन में भी इससे ज्यादा हो सकता है। यानी कैलकुलस और ज्योमेट्री ये ज्यादा भी हो सकता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका ये होगा, तो आपको इजिली अच्छे से कवर करना चाहिए ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी कौन सा आपका 2D एंड 3D दोनों, यानी कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छा करना चाहिए। कॉनिक सेक्शन के अलावा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सारी चीजें भी आप कवर करेंगे तो आपको बेटर होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1, इफ अ पॉइंट P अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइंग अल्फा बीटा गामा और ये जीरो लाइज ऑन द प्लेन 2x plus 4y plus 3z equal to 5, देन अल्फा बीटा ये इक्वल किसके होगा। अच्छा प्रॉब्लम है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब आपको पता है कोई भी प्लेन इस पे लाई करेगा, इफ अ पॉइंट पी अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेंगे इसको, यहाँ पे क्या होगा आपका, इस प्लेन में होंगे, तो उसके लिए इस प्लेन को क्या करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता है, यहाँ पे मैं रख दूंगा 2 अल्फा 4 बीटा एंड 3 गामा इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सेकेंड हो जाएगा आपका यहां से 2 अल्फा 9 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। एंड नाउ 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। एंड नाउ 8 अल्फा 8 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे ऑपरेशन आपको यूज करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन होगा आपका, एलिमिनेशन या बाकी जो भी आपको मेथड बेस्ट लगता है वहां से करिए। इक्वेशन 2 - 4, 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा 4, तो 2 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 अल्फा प्लस, यहाँ से देखोगे 8 गेमा टू 8 गेमा 0 हो जाएगा, 9 बीटा से 8 बीटा यानी प्लस का बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इक्वल टू 6 अल्फा। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 5। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे, जब मैं इसकी वैल्यू कहां पे पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 में, यानी पुट बीटा इक्वल टू 6 अल्फा इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा। आपको यहां से ऑब्जर्व करना है क्या, 8 अल्फा है, सो 8 अल्फा एज इट इज 8 अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा इक्वल टू 6 अल्फा। बीटा की वैल्यू कितना है बेटा, 6 अल्फा है, बीटा इक्वल टू 6 अल्फा। तो आप देखोगे 8 6 48, तो ये हो जाएगा आपका 48 अल्फा प्लस 8 गेमा इक्वल टू 0। आपको पता है ये कितना हो जाएगा 50, यहां से देखोगे 56 अल्फा इक्वल टू माइनस का 8 गामा, तो यहां से आ जाएगा आपका गामा इक्वल टू 8 7 जा 56 में, यानी माइनस का 7 अल्फा। ओके,
सो यहाँ पर मुझे क्या है, ये इसको मैं इक्वेशन 6 भी दे सकता हूँ। हमारे पास गामा और अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, यानी अगर मैं देखता हूँ अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू है, इसको मैं पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 क्या है, पुट बीटा इक्वल टू 6 अल्फा एंड गामा इक्वल टू 7 अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, उस कंडीशन में देखोगे आप, तो ये आ जाएगा एज इट इज। आप देखो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, बीटा की वैल्यू कितना है बेटा, आप देखो 6 अल्फा, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, यानी 24 अल्फा। अभी देखो प्लस गामा की वैल्यू कितना है, -7 अल्फा, तो यहां से हो जाएगा 7 माइनस का 7 अल्फा इक्वल टू 0। ओके, सॉरी ये 7 ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहां से देखोगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 अल्फा माइनस का 21 अल्फा इक्वल टू, और ये हो जाएगा 5 नॉट 0, 5। तो 5 अल्फा इक्वल टू 5, यानी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। जब आपको पता है अल्फा इक्वल टू 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो बीटा इक्वल टू, यहां से जब मैं निकालूंगा अल्फा इक्वल टू 1 है तो बीटा इक्वल टू 6, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका -7। तो आपको पता है गामा इक्वल टू हो जाएगा -7, अल्फा इक्वल टू 1। अब मुझे निकालना क्या, देन ये किसके इक्वल होगा, तो 6 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस का 7 गामा इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 7 इंटू -7, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 54 माइनस का 49, यानी 60 माइनस 49 इक्वल टू 11। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। ओके, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे किसमें, पी वाई, आपको बीआर के पेपर में। तो ये बीआर का पीवाईपी है जो मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम है, लेट, ये फंक्शन का प्रॉब्लम हो गया। ओके, कैलकुलस का आ जाएगा, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई फॉर ऑल एक्स ई बाई बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर, इफ फंक्शन 1, यानी 1 इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 3, देन आपको ये फाइंड आउट करना। अब यहां से मैं पुट कर लेता हूँ, देखो F1 है, मैं F2 लिखा, F2 क्या होगा आपका, यानी एफ एक्स 1 और ये 1, बिकॉज 1 प्लस 1 क्या होगा आपका, 2 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ F2 इक्वल टू फंक्शन 1 एफ एक्स इक्वल टू 1, और ये भी 1 हो जाएगा, तो इसको ये फाइनली आ जाएगा एफ स्क्वायर 1 इक्वल टू F2। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, F1 की वैल्यू कितना है बेटा, F1 की वैल्यू 3, यानी 3 की पावर 2, डन। सिमिलरली F3 को क्या लिख सकते हैं, F2 इंटू F1, जस्ट देखो F2 इंटू F1, बस ये हो जाएगा x प्लस 2, यानी 2 प्लस 1। आपको पता है F2 की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 2, और F1 की वैल्यू कितना है, 3, यानी 3 की पावर 3। सिंपली F4 फंक्शन 4 हो जाएगा आपका F3 इंटू F1, तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर 4। सो सिंपली एक रिलेशन मिला, एफ के इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर के। ओके, नेक्स्ट, अब इतना क्लियर है आपको 3 की पावर के। सो सिमिलरली मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन आपको दिखेगा, ये सम का एग्जांपल है, सम का एग्जांपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ से दिखेगा ना आपको, ये आ जाएगा, चलो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख देता हूँ, F1 F2 F3, और ये कब तक जाएगा, प्लस एफ के। जब आपको पता है एफ के तक जाएगा, बस सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, यहां से F1 की वैल्यू 3, 3 की पावर 2, और एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की पावर के 3279। कौन सा सीरीज बनेगा ये, एपी सीरीज बना है या जीपी, यस है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको, तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस 1, तो बस है ना। तो ये हो जाएगा आपका a कितना है, यानी r a की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका r की वैल्यू कितना है 3, और ये हो जाएगा आपका n, यानी लास्ट
-1 ये हो जाएगा 1 अपॉन r-1 यानी 3 - 1 इक्वल टू 3279। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, किसको, यहाँ से। ये देखो 3 1 जा 3 और 0, 3 9 जा 27 और 3 3 जा ये हो जाएगा 1093। 1093 आ गया, ये हो जाएगा 2, तो 3 की पावर k -1/2 इक्वल टू 1093। 3 की पावर k -1 इक्वल टू, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2, 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 6। तो 3 की पावर k इक्वल टू हो जाएगा 282187। अब आपको पता है 2187, यहाँ से जब मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर k इक्वल टू 2187, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 इक्वल टू 3 की पावर k। बस बेस सेम है, पावर कंपैरिजन हो जाएगा। सो k इक्वल टू क्या हो गया, 7, यानी ये आपका राइट आंसर। ओके, इजी प्रॉब्लम था, बस बेसिक आपको फंक्शन पता होना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पता है देन बेसिक फंक्शंस भी पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें होंगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप ही को देना है, कमेंट करना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। मैं इसमें हिंट दे देता हूँ, क्या हिंट दे देता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 4x अपॉन, यानी इस पूरे टर्म को लिख सकते हो आप 4x अपॉन 4x+2। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आपको बताना। अब मैं देखता हूँ, ये तो था आपका मैथमेटिक्स पार्ट, अगला है आपका एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शंस में हमेशा प्रोजेक्शन और एलिवेशन, मैंने बोला है यहाँ से हमेशा प्रॉब्लम्स बनते हैं और इसको आपको सॉल्व भी करना है। और इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। मैंने इसी आप देखोगे यूट्यूब पे वाईटी पे, तो आप रिकॉर्डेड सेक्शंस में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको जेईबीआर के पूरा रिकॉर्डेड सेक्शंस मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख के बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो वहां से देख के मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो वो आप उन सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हो, उन सारी चीजों को देख सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3D प्रॉब्लम फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रंट व्यू फ्रॉम द अमोंग द आंसर फिगर लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। अब डायरेक्शन ऑफ एरो से देखो आपको क्या दिखेगा, 1, ओके 2, 1 2 के अलावा कुछ दिखेगा क्या, नो, नहीं दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए इज द राइट आंसर। ओके, इजी है, इस तरीके से आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ओके, सो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, डायरेक्शन में देखो। नेक्स्ट इस कंडीशंस में देखते हैं हम, तो पहले तो ये किधर है, लेफ्ट साइड में, ये राइट में आ गया, एलिमिनेट। फिर इसके बाद आप देखोगे फेस, ये सेंटर में आ गया, ये भी एलिमिनेट, ये आ गया एलिमिनेट। तो एलिमिनेशन इज बेस्ट मेथड, बट एलिमिनेशन के अलावा भी आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 1 2 और 3। सो 1 2 3 देखो, 1 2 3 हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को जब आप एरो के डायरेक्शन से देखेंगे, एरो के डायरेक्शन से क्या दिखेगा आपको, यहाँ से 1 2 और 3, बस ऐसा 1 2 3 कहाँ दिखेगा, इसमें देखो ये आ गया एलिमिनेट, एलिमिनेट, यहाँ पे देखो ये आ गया एलिमिनेट। सो डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, हर बार मिनिमम 5 to 7 प्रॉब्लम्स आते हैं, और मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो पीवाईपी जाके देखो। ओके, आप जब भी पीवाईपी सॉल्व करेंगे तो वहां आपको देखने को ये मिलेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इससे बेटर क्या है, यहाँ पे ट्रस्ट करिए, इन प्रॉब्लम्स को इसी इजी वे में सॉल्व करिए। ओके, नेक्स्ट अगला इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको इजी पता है, इजीली दिख रहा है, क्या है, क्या लाइंस दिख रहा है आपको, क्या होगा राइट आंसर, इजी सो हो रहा है आपको पता है, जब एरो के डायरेक्शन में देखोगे, तो एरो के डायरेक्शन में आपको देखोगे तो यहाँ से एक ही आंसर दिखेगा आपको, 1 2 और 3, 3 ही तो देखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। इजी है। इस प्रॉब्लम का राइट आंसर आपको कमेंट करना है, किसका, इस प्रॉब्लम का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, डन। सो ये प्रॉब्लम है, इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट अगला है सरफेस काउंटिंग, ये भी बहुत बनता है और यहाँ से भी बहुत प्रॉब्लम्स बनते हैं ना, पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करके आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ से सरफेस काउंट करके बता रहा हूँ। ये जो शेप आपको दिख रहा है, यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बॉटम 10।
सो कितने हो जाएंगे सरफेस? 10 सरफेस हो जाएंगे। बस आपको सरफेस काउंट करना है कि क्या विजुअल सरफेस कितने हैं ओवरऑल। कुछ विजुअल सरफेस होंगे, कुछ हिडन सरफेस होंगे, आपको सारे सरफेस काउंट करना है और उसका आंसर करना है। नेक्स्ट, ये भी इजी है, आप इजीली कर लेंगे। क्या होगा इसका भी राइट आंसर? यहाँ से देखो बेटा, अब इस तरीके से ये पास दिखेगा आपको, ठीक है। ये पास हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा क्या हो जाएगा 1। यहाँ से देखो ये पूरा हो जाएगा 1 2 3 4, ये पूरा 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 5, ये वाला हो जाएगा 6, ये वाला 7 8, डन। ये हो जाएगा 9 10 11, ये वाला हो जाएगा 12 13, और ये क्या हो जाएगा आपका 14। सो कितने सरफेस हो जाएंगे? 14 इज राइट आंसर। इजी था, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है। हाउ मेनी सरफेस आर देयर? आपको देखना है कि इस 3D फिगर में कितने सरफेस। 1, ओके, 2, मुझे ये दिख रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12, ओके। जस्ट इसके पीछे क्या हो जाएगा पूरा एक 13, डन। और इसके जो बॉटम है वो क्या हो जाएगा आपका 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इजी है, इजीली सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट वन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके। इस सरफेस का या इस प्रॉब्लम का राइट आंसर क्या होगा? हाउ मेनी सरफेस आर देयर, यहाँ पर कितने सरफेस होंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम, यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ राइट आंसर क्या होगा। अब आपको कमेंट कर यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा, क्या पॉसिबल राइट आंसर सॉल्यूशन है। पहले तो आपको पता है कि यहाँ से जब भी आप देखोगे टॉप व्यू ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, यानी प्रॉब्लम ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है आपका, इससे फ्रंट व्यू फाइंड आउट करना है आपको, है ना। एलिवेशन आपको फाइंड आउट करना है या फ्रंट व्यू फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से देखोगे बेटा, तो आपको क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा। इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा दिखेगा। क्या आपको ऐसा कभी दिख सकता है? यहाँ से देखोगे, चलो भाई ये एक सरफेस दिखेगा इस पॉइंट से, तो ये कॉर्नर से होना चाहिए यहाँ से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये पॉइंट जो आ रहा है ना इधर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस पॉइंट को देखोगे जब भी आप, इजीली हो जाएगा आपको। आई थिंक ये इजी है ना। ये इजीएस्ट प्रॉब्लम है। जब भी आप इस कंडीशंस को देखोगे तो मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। इसका क्या हो जाएगा? सेकंड इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम का राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि प्रॉब्लम फिगर shows top view of an object, identify the correct elevation amongst the answer figure। इस टाइप का प्रॉब्लम आपके काफी बनते हैं, 4 to 5 प्रॉब्लम ही बनते हैं इस टाइप के। और ये इजी प्रॉब्लम है, इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम है, ये टफेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम का राइट आंसर कमेंट करना है। जिसका भी राइट आंसर होगा मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर करेक्ट आंसर है या नहीं, है ना, राइट और रॉन्ग, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वहां पे। ओके, सो वन मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारा JBR का और आर्किटेक्चर का एक क्रैश कोर्स अभी रिसेंटली रनिंग में है। सो आप उसके लिए उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6363286363 पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये कोर्स ज्वाइन क्यों करना है, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बेटर नहीं है, आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो यहाँ हम आपको क्या क्या, पहले तो कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। बिकॉज आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बिकॉज सिलेबस बहुत लेंदी है, आपको पता है BR का मैथमेटिक्स इतना लेंदी हो जाएगा आपका, पूरा 11th 12th का मैथमेटिक्स। तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा नहीं। फिर सेकंड पार्ट आता है आपका एप्टीट्यूड, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अदरवाइज बच्चा बहुत कुछ पढ़ता रहता है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, साथ ही साथ सिलेबस भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6363286363 पर कनेक्ट करना है, जो कि आपका 10th of March से स्टार्ट है। Okay, so thank you everyone and thanks for watching.